जिला विकास परिषद के सदस्य साइमा जान और इनायतुल्लाह राठौर ने भी एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल शरद चंद्र पवार भी एलजी से मिले। रांची में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया बड़ा खुलासा। कहा, सुबह नमाज और अजान के टाइम नहीं किया गया हमला, मारे जाते बेकसूर लोग। तंगमर्ग के बाहिर इलाके में जलापूर्ति योजनाओं का इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा, सरकार सभी मसाइल के हल के लिए लगातार कर रही कोशिश। गुलबर्ग में कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह। सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया इफ्तिताह। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के पर्यटन को लेकर एलजी प्रशासन पर साधा निशाना। कहा, हम करते हैं पर्यटकों को बुलाने की कोशिश और एलजी प्रशासन ने बंद कर रखे हैं कई टूरिस्ट स्पॉट। सीएम उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को प्रोफेसर गनी भट्ट को शोक सभा में जाने से रोकने पर जताई नाराजगी। कहा, कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था इतनी तनावपूर्ण है कि शोक सभा के लिए भी इजाजत नहीं दी जा रही। एनसी के सदर फारूक अब्दुल्ला ने एलजी पर साधा निशाना। कहा, लॉ एंड ऑर्डर उपराज्यपाल साहब के पास है, यह सरकार अल्लाह के नाम पर चल रही है। पीडीपी प्रवक्ता शौकिया कुरैशी ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पर्यटन स्थलों को बंद करने के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, सीएम को पहले अपने वादे याद करने चाहिए। बडगाम में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान। कहा, लोगों को हमदर्दी और मुआवजे की जरूरत, सेब की फसलों पर होनी चाहिए बात। पीएसए मामले में मेराज मलिक को लगा झटका। निर्मल के कोतवाल का केस लड़ने से इनकार, आपने की थी एडवोकेट की नियुक्ति। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ईवीएम रीचेकिंग। चनानी विधानसभा सीट के लिए होगी प्रक्रिया। उधमपुर के अधिकारियों ने ईवीएम से छेड़छाड़ के दावों से किया इनकार। दोबारा जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता का दिया हवाला। जेकेएनपीपी इंडिया अध्यक्ष हर्षदेव सिंह की शिकायत पर कार्रवाई। हर्षदेव का इल्जाम, चनानी चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी। 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में चनानी सीट पर बलवंत सिंह मनकोटिया ने जीत की थी दर्ज। जेकेएनपीपी इंडिया के अध्यक्ष हर्षदेव को करीब 15,611 वोटों से दी थी शिकस्त। जेकेएनपीपी इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने किया उधमपुर के पीजी डिग्री कॉलेज का दौरा। कहा, उनके दौरे का मकसद ईवीएम रीचेकिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना। चनानी घोड़ी निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया का बयान। ईवीएम रीचेकिंग को लेकर कहा कि ये भारत के मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे के प्रतीक। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने सीएम उमर पर बोला हमला। कहा, लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय पेरिस की यात्राओं का आनंद लेने में ज्यादा रुचि दिखा रहे। बाड़ीपुरा में सीएम की पेरिस यात्रा पर मिली जुली प्रतिक्रिया। कुछ ने की आलोचना तो कुछ ने यात्रा के फैसले का किया इस्तकबाल। जम्मू में छात्रों के बीच हुई झड़प में सिख छात्र की पगड़ी गिरने के बाद स्थिति तनावपूर्ण। सिख छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी कश्मीरी विस्थापित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजीव पंडिता ने दिया आश्वासन। कहा, मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास के लिए लेकर आएगी योजना। रियासी के धरमारी के दमन इलाके में भारी लैंडस्लाइडिंग। सड़क पूरी तरह से बंद, बड़े बड़े पत्थर गिरने से बढ़ा खतरा। श्रीनगर में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। बाढ़ बारिश से हुए नुकसान और प्रभावित लोगों के मुद्दे पर हुई दोनों में चर्चा। नेता विपक्ष सुनील शर्मा का सीएम उमर अब्दुल्ला पर बड़ा हमला। कहा, हर मोर्चे पर नाकाम रहे हैं सीएम। जम्मू में फल विक्रेताओं की बढ़ी चिंताएं, मंडी में पहुंच रहे हैं खराब सेब। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 2 हफ्ते से फंसे ट्रक ड्राइवर्स ने लगाई मदद की गुहार। कहा, खाने पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी। पुलवामा में लंबे वक्त तक हाईवे बंद होने की वजह से अब सेब उत्पादक की मुश्किलें बढ़ी। जगह जगह खराब सेबों को फेंका गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैकड़ों ट्रक, तेल टैंकर और अन्य भारी वाहन फंसे। वाहन चालकों को मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मुगल रोड, एसएसजी रोड, सिंथन रोड पर यातायात के लिए एडवाइजरी जारी। सुबह 10 बजे के बाद नगरोटा से हल्के वाहनों पर रोक। जम्मू से मुगल रोड के रास्ते कश्मीर जाने वाले ट्रकों को राजौरी में 2 दिन से रोका गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने की ट्रक ड्राइवर्स के लिए विशेष लंगर की व्यवस्था। आरएसपुरा में जिला उपायुक्त जम्मू राकेश मनहास ने बाढ़ मुतासरा गांव बड़याल ब्राह्मणा का दीरिया का किया दौरा। ग्रामीणों को हर संभव मदद देने का दिया भरोसा।
सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट अखलाक चौहान ने सीएम उमर का कलाबंद दौरे के लिए जताया आभार। कहा सीएम उमर से मुलाकात होने से प्रभावित परिवारों में जगी उम्मीद। जम्मू में एसएसपी ट्रैफिक पर ड्राइवर से मारपीट का आरोप, मुखालफत में उतरे लोग। ये मारपीट इतनी बढ़ गई कि ड्राइवर का साफा नीचे गिर गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। आरएसपुरा में ट्रक चालक की पिटाई के विरोध में मीरा साहिब में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। एसएसपी ट्रैफिक द्वारा माफी मांगने के बाद प्रदर्शन किया गया खत्म। कटरा में वैष्णो देवी यात्रा शुरू होते ही फिर लौटी रौनक। मां के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। गांधरबल में जिला प्रशासन ने शिकायत निवारण शिविर का किया आयोजन। स्वच्छता ही सेवा पहल को दिया बढ़ावा। बडगाम के टाउन हॉल में रोजगार संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक। विभागों के प्रतिनिधियों ने शिकायतें रखी और उनके निवारण की मांग की। बांदीपुरा के एसके स्टेडियम में 12वीं राणा सर नॉकआउट फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत। प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए महबूबा मुफ्ती को सोपोर जाने से रोका गया। एक्स पर पोस्ट में महबूबा ने लिखा, नजरबंद करने का फैसला अलोकतांत्रिक सच्चाई का प्रतीक। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन का एक्स पर पोस्ट लिखा, मुझे प्रोफेसर गनी साहब के पैतृक गांव बुटिंगो जाने से रोकने के लिए किया गया नजरबंद। अनंतनाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध गतिविधियों से जुड़े मामले में अचल संपत्ति को किया जब्त। 3 कनाल और 6 मरला जमीन को किया अटैच। सांबा के नंदपुर में आयोजित हुआ मुफ्त मेडिकल कैंप। बीजेपी अध्यक्ष सच शर्मा ने किया उद्घाटन। कृष्णा में बीजेपी किसान मोर्चा ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सच शर्मा ने की। श्रीनगर के स्क्वास्ट में रोल मॉडल श्रृंखला का आयोजन। हजारों तालिब इल्मों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कुलगांव में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन। जिले भर के किसानों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पुलवामा के सरकारी स्कूल टेंगा पन्ना को स्टेशनरी और खेल सामग्री वितरित किया गया। मौके पर प्रधानाचार्य और एनएसएस टीम रही मौजूद। पुंछ में जिला स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन। सैकड़ों खिलाड़ियों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। त्राल के उप जिला अस्पताल में विशेष चिकित्सा शिविर का किया गया इनेकाद। त्राल विधायक रफीक अहमद नाइक ने किया इफ्तिताह। त्राल की बजोनी में सेना ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया आयोजन। कई जिलों से 22 टीमों ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा। पुलवामा में ईद ए मिलाद नबी के मौके पर सम्मेलन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग और छात्रों ने लिया हिस्सा। रियासी में भारतीय शिक्षा समिति का 36वां प्रांतीय खेलकूद समारोह। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने दिखाया प्रतिभा। पुंछ में बीजेपी और भाजपा ने जनरल मेमोरियल पर चलाया सफाई अभियान। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पूरे जनरल मेमोरियल पर चलाया अभियान। रामबन के चंद्रकोट कुंफर इलाके में जल संकट। जल शक्ति विभाग पर लापरवाही का इल्जाम। पुंछ के स्वास्थ्य विभाग ने मेगा चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खुला। 3 हफ्ते से चली आ रही नाकेबंदी हुई खत्म। राजौरी के पीएचसी चटियार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत शिविर का आयोजन। दिल्ली में कश्मीरी शॉल और पश्मीना की मांग। खूब बिक रहे हैं पश्मीना शॉल। बारामूला में नर्सिंग छात्राओं का प्रदर्शन। बारामूला श्रीनगर नेशनल हाईवे को किया जाम। जम्मू के बेशना में पुलिस ने चक जरालान के रहने वाले चिराग अत्री को किया गिरफ्तार। ड्रग्स तस्कर चिराग अत्री कई मामलों में था वांटेड। रियासी में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 8 लोगों को किया गिरफ्तार। 9,300 रुपए भी किए बरामद। लद्दाख के सांसद हनीफा जान ने अनशन स्थल पर सोनम वांगचुक से की मुलाकात। सांसद सुरक्षा संबंधी मांगों को लेकर गृह मंत्रालय और लद्दाख के लोगों के बीच सेतु बनने का दिया भरोसा। सांको में 2 दिवसीय मुफ्त मेगा सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। 680 से ज्यादा मरीजों ने लिया हिस्सा। लेह में ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख क्षेत्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन। 12 तीरंदाजी टीमों ने लिया हिस्सा। शिमला में सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिमाचल में नुकसान के बीच बीजेपी पर लगाया राजनीति करने का इल्जाम। सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बीजेपी पर किया पलटवार। कहा हर्ष महाजन बीजेपी के लिए ही सबसे बड़ी सरदर्दी बन गए।
कंगना के वार पर कांग्रेस सरकार का पलटवार। सरकार बोली आपदा के समय जनता के साथ खड़ी नहीं हुई कंगना। कंगना का बयान बताता है कि बीजेपी के अंदर ही जंग चल रही है। सीएम सुक्खू के बयान पर बीजेपी सांसद राजीव भारद्वाज का पलटवार। कहा सीएम की तरफ से किसी को मदद नहीं दी गई। देरा के गुगा मंदिर धवाला में बीजेपी ने की बैठक। पूर्व मंत्री रमेश धवाला का बोले हजारों परिवार बेघर होने की कगार पर। द्रंग से बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर ने सीएम सुक्खू को दी नसीहत। कहा द्रंग भी हिमाचल का हिस्सा, यहां की सुध लेने भी आओ। हमीरपुर से विधायक आशीष शर्मा ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। 2 पुलों को तैयार करने तक पुराने पुलों को डिसमेंटल न करने की मांग। शिमला में हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कालीबाड़ी परिसर में स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। जीएसटी में बदलाव से जनता को मिलेगी बड़ी राहत। हिमाचल में आसमानी आफत का डर। 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट। कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन, शिमला और सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। शिमला मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की जताई संभावना। हिमाचल में भारी बारिश से बाढ़ से अब तक 419 लोगों की मौत, 45 लापता, 4,595 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। मंडी सांसद कंगना रनौत का मनाली दौरा। सोलंग गांव में बाढ़ के बाद भूस्खलन से हुए नुकसान का लिया जायजा। कुल्लू मनाली के आपदा प्रभावित इलाकों का सांसद कंगना रनौत ने किया दौरा। कांग्रेस सरकार पर फंड को डायवर्ट करने का लगाया इल्जाम। मनाली के पतली कुहल में सांसद कंगना रनौत को दिखाए काले झंडे, लगे गो बैक और यू आर लेट के नारे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने घटासनी के अपर और लोअर मामूल का किया दौरा। आपदा प्रभावित लोगों से की मुलाकात। नालागढ़ रामसर मार्ग पर भूस्खलन का नया कहर, तेज बारिश से सड़क बंद। नाहन में आपदा प्रभावित इलाकों का विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने किया दौरा। चोकर गांव में आपदा प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। किन्नौर का नेगुलसरी ब्लॉक पॉइंट पर आवाजाही एक बार फिर बंद। लोगों का इल्जाम है कि जब तक अधिकारी मौके पर मौजूद रहते हैं तभी तक होता है मार्ग बहाली का काम। लोगों का आरोप यह भी है पैदल आवाजाही के लिए भी बंद पड़े मार्ग पर। लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं। प्रशासन ने जल व्यवस्था सुधारने की लोगों से की मांग। लाहौल स्पीति में फूलगोभी की अच्छी पैदावार होने के बाद भी किसानों को नुकसान। सड़क बंद होने की वजह से मंडी तक नहीं पहुंच पा रही है फसल। सड़क बंद होने से किसानों को करीब 18 करोड़ 42 लाख रुपए का नुकसान। जिला प्रशासन ने प्रभावित किसानों को लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए के मुआवजे का आकलन किया। मंडी सदर के लोगों ने प्रशासन को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। कहा 15 दिनों में हाईवे की दशा नहीं सुधरी तो सड़कों पर उतरकर होगा बड़ा आंदोलन। मंडी के जोनल हॉस्पिटल के पास नाला बना सैंड मोहल्ले के लिए परेशानी का सबब। नाले का पानी और मलबा कई घरों दुकानों में घुसा। शिमला में हिमाचल विश्वविद्यालय में आपस में भिड़े छात्र। एबीवीपी और एसएफआई के छात्रों के बीच हुई मारपीट। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बिलासपुर का किया दौरा। कुल्लू के तलाड़ा पंचायत के लोगों का फूटा गुस्सा। एनएचपीसी कार्यालय का किया घेराव। हिमाचल मुख्यमंत्री टूरिज्म स्टार्टअप स्कीम इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की शुरुआत की गई। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई शुरुआत। खैरियां सीएचसी को मिला सीनियर डॉक्टर अंकिता ने संभाला कार्यभार। लंबे इंतजार के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी रफ्तार। पूर्व सीएम और उपन्यासकार शांता कुमार की आत्मकथा का पंजाबी भाषा में हुआ विमोचन। मंडी में ग्राम रोजगार सेवकों ने बताई अपनी व्यथा। सरकार पर शोषण करने के लगाए इल्जाम। नालागढ़ में बीजेपी सांसद हर्ष महाजन का दून विधानसभा रामकुमार चौधरी पर हमला लगाया। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। हमीरपुर के घोरंज से दिल दहलाने वाला मामला आया सामने। बेटे ने अपनी मां को उतारा मौत के घाट। चंबा में पर्यटन क्षेत्र में सुधार के लिए नई होम स्टे पॉलिसी लागू। सभी होम स्टे मालिकों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य। बद्दी में ईएसआईसी ने विशेष योजना की शुरुआत। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक बिना पुराने बकाये और पेनल्टी के रजिस्ट्रेशन का मिलेगा मौका।